नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम वायुसेना प्रमुख के जो बयान आए हैं उस पर बात करेंगे। उनकी जो कही हुई बातें हैं उन पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है और ख़ुद की अपनी जो बातें हैं उनको हेडलाइन में बदल रही है। जबकि एक कार्यक्रम था जिसमें रक्षा मंत्री खुद बैठे हुए थे, जो 6 साल से रक्षा मंत्री हैं। वहीं पर वायुसेना प्रमुख भी थे मिस्टर सिंह। उन्होंने कुछ बातें उठाई और उन बातों का जवाब उनको नहीं मिला। उन्होंने अपना दर्द बयान किया था। उनका खुद का कोई दर्द नहीं था। उन्होंने भारतीय सेना के ऊपर और भारतीय सेना के साजो सामान में जो कमियां हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो सामान मिलना होता है, उसमें कितना डिले हो रहा है, उस चीज़ का बखान किया। लेकिन उनकी बात को ना तो भारत के मीडिया ने कभी सीरियस लिया और न वहाँ की जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो सीरियस लेते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि फरवरी का महीना जो संसद का सत्र चल रहा था, पिछली लोकसभा की बात कर रहा हूँ, और पिछली जो बिल्डिंग है लोकसभा की, वहाँ पर राहुल गांधी ने पूरा खुलासा किया था इन सारी चीज़ों का, जिसको आज हमारे एयर चीफ मार्शल मिस्टर सिंह ने पिछले 2 दिन पहले राजनाथ सिंह के सामने ही वो बयान दर्ज किया था, बयान अपना दिया था। उसमें मैं आपको सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनाता हूं जो उन्होंने संसद में बोला था। पहले उसको सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे एयर चीफ मार्शल के बयान की बात करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो ये है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज government power to build individual businesses. तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है यहां पे। जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। ये काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टगोर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। हाँ, उसमें पेगासस भी है। तो पता नहीं वहां से क्या मतलब, पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक कंपनी है अल्फा डिफेंस, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है, और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है। वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई। अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इजराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए।
आपने देखा राहुल गांधी ने पूरी उसी समय पोल खोल करके रख दी थी जब ये सारी जो रफाल बनाने की जो चीज़ें थी वो अंबानी, जो छोटा अंबानी है अनिल अंबानी, उसको दे दिया गया था। वो सारी चीज़ें आपने सुनी, पूरा क्लियर हो गया। लेकिन राहुल गांधी को इन सब चीज़ों का जवाब देने की बजाय उनके ऊपर सवाल उठाए जाने लगे कि वो इस तरह की बात करते हैं, उस तरह की बात करते हैं, लेकिन जवाब सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। बातें होती हैं लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि सब पूरा हो जाएगा, समय से पूरा हो जाएगा, लेकिन कोई भी मामला अब तक शायद पूरा नहीं हुआ। और इसी का नतीजा है कि जिसमें एयर चीफ मार्शल को अपनी बात खुद रक्षा मंत्री के सामने जो भाषण चल रहा था उसमें रखनी पड़ी है। तो अब हम जो एयर चीफ मार्शल हैं उनका एक छोटा सा बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously then the process gets vitiated. आपने देखा कि किस तरह से एयर चीफ मार्शल ने वो सारी बातें कह दी हैं जो कि इस समय उनकी ज़रूरत है। उन्होंने अपनी ज़रूरत की बात बताई है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के ऊपर जो अभी अटैक किया गया था उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि देश की सेना को इस समय चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर मैं समझता हूँ कोई सीरियस बात सामने नहीं आती है। प्रधानमंत्री हैं, आपको मालूम है कि वो पिछले 3-4 दिन से लगातार गुजरात में थे, लगातार वो रोड शो कर रहे थे, जिस रोड शो पे करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। वो केवल अपनी कार में बैठ कर के कार से अपना हाथ हिलाना और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें, मतलब उनको जो कुछ करना है वो सब दिखावा था कि मैं आपके साथ हूँ। अब शायद पटना में भी उन्होंने ऐसा ही एक रोड शो किया है जिसमें भीड़ तो आई नहीं, केवल सरकारी स्कूलों के बच्चे और टीचर्स बुला करके खड़े कर दिए गए। ये सब चीज़ें होने का मतलब क्या होता है, जबकि सबसे पहली बात लोगों को ये बताना चाहिए कि हमारी सेना के पास सब चीज़ मौजूद है और हम ये सारे काम कर रहे हैं। चूँकि इस समय माहौल बहुत ख़राब है। आपको मालूम है कि देश में जो पहलगाम में घटना हुई उसको लेकर के जो हमारी सेना को आगे आना पड़ा और उनके कई पाकिस्तान में जाकर के कई हमले करने पड़े। तो वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, सब चीज़ें आपको मालूम है, मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जो एयर चीफ मार्शल ने जो मुद्दा उठाया है, चलिए ठीक है, आपने राहुल गांधी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने जो संसद में उठाया था। उसके बावजूद जो एयर डिफेंस के लोग हैं उनकी जो बातें होती हैं उनका तो कम से कम जवाब दीजिए। रक्षा मंत्री ने उनका भी कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं आपको थोड़ा कुछ चीज़ें मैंने रवीश कुमार के एनालिसिस से ली हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो वो देखिए और उसके बाद फिर हम आते हैं आपसे बात करेंगे। स्टाफ का ये बयान है कि भारत की सेना में खरीद और तकनीक के अपडेट होने में देरी हो रही है। यह समय है मोदी सरकार से कड़े सवाल पूछने का, लेकिन सवालों को जगह कहां मिल रही, किसी को समझ ना आए, जनता कंफ्यूज हो जाए, लोग फालतू विषय पर चर्चा करने लग जाएं, या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर घर सिंदूर के जरिए लोगों का ध्यान हटाना चाहती है कि सेना को लड़ाकू विमानों और जरूरी उपकरणों से लैस करने में सरकार कई जगहों पर फेल नजर आ रही है, कई जगहों पर सुस्त नजर आ रही है। हुआ यह है कि हम अपनी कमजोरियों और कमियों पर बात करना बंद कर चुके हैं। जैसे ही कोई बात करता है उसे देशद्रोही बता दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। गोदी चैनलों ने देश का बड़ा नुकसान कर दिया, इसलिए वे झूठ का सहारा लेते हैं, क्योंकि सच जानने के लिए सवाल नहीं पूछ सकते। इस दौर में हालत यह है कि वायुसेना के प्रमुख के बयान पर लगातार डिबेट होनी चाहिए, लेकिन चुप्पी पसर गई। असली मुद्दों पर बहस बंद है और सिंदूर पर उधार के डायलॉग लिखे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं साहब कह रही है कि एक भी प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं हुआ।
वायुसेना प्रमुख ने कहा कि टाइमलाइन दे देने के बाद भी एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो समय पर पूरा हुआ हो। हमें इसके बारे में देखना होगा कि हम क्यों ऐसे वादे किए जा रहे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय ही कई बार हमें पता चल जाता है यह पूरा नहीं होगा, फिर भी हम साइन कर देते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ हो जाती है। इस बयान को पढ़कर या सुनकर किसी को भी बात समझ में आ जाएगी कि हेडलाइन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं। हेडलाइन शानदार लगे इसके लिए बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। एक भी प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं हुआ और हमें जो आज चाहिए वो आज ही चाहिए, ये वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या हमारे पास, वायुसेना के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जरूरत आज ही है? 2024-25 की संसदीय रक्षा समिति की रिपोर्ट है। इसमें रक्षा बजट के आवंटन और खर्चे को लेकर सवाल किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है, और मैं पढ़ रहा हूं, कई माननीय सदस्यों ने यह विषय उठाया है कि बजट एस्टिमेट के मुकाबले यूटिलाइजेशन कम हुआ है। बहुत सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से वे उपकरण समय पर नहीं आ पाए। मैंने रशिया का जिक्र किया है, उनके पास से 5 S-400 सिस्टम्स आने हैं जो कि बहुत भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिनमें से 3 सिस्टम्स आ गए हैं और 2 हेल्ड अप हैं क्योंकि उनका विवाद शुरू हो गया है, जिससे वे समय पर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे पाए। वैसा ही कुछ इशू इजराइल के उपकरण के साथ हुआ। माननीय सदस्यों ने HAL का भी जिक्र किया है। उस केस में सप्लाई चेन इश्यूज के कारण डिलीवरी में डिले हुआ है। इन कारणों की वजह से हम पिछले साल बजट एस्टिमेट का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं। अभी भी हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करें और जो वास्तविक बजट अनुमान है उस तक पहुंचने या उसको पार करें। यह रिपोर्ट संसदीय समिति की है। इसी साल 17 मार्च को पेश हुई है। रक्षा मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह। इसमें लिखा है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं हुए। जो सरकार यही दावे करती रहती है कि खरीद की प्रक्रियाओं में तेजी लाई गई है, सरकार का हस्तक्षेप कम कर दिया गया है, ऐसी हेडलाइनें आपको खूब मिल जाएंगी। निकालिए हिंदी अखबारों में जाकर सर्च कीजिए। लेकिन रक्षा मामलों की रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीद की प्रक्रिया समय से पूरी नहीं होती और उस रिपोर्ट की कहीं चर्चा नहीं। काफी समय लग रहा है, यह कहा गया है। 11 साल तक सत्ता में रहने के बाद इस रिपोर्ट में यह लिखा गया कि यह साल रक्षा विभाग में सुधार का साल है। तो अब तक क्या किया जा रहा था? हेडलाइन छपवाई जा रही थी। इसकी जवाबदेही किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। संसदीय समिति की रिपोर्ट की बात को ही वायुसेना प्रमुख ने एक तरह से दोहराई है। क्या उनकी बात का यह मतलब निकल रहा है कि वायुसेना ने अपनी बहादुरी से मुकाबला और हमले का सामना तो खूब किया, लेकिन तैयारी जैसी होनी चाहिए थी, जो सामान होने चाहिए थे वो नहीं है, आगे मुश्किल आ सकती है। अगर वायुसेना के प्रमुख को यह कहना पड़े, कम से कम रक्षा मंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। वह 6 साल से भारत के रक्षा मंत्री हैं। मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, मनी कंट्रोल में छपा है कि वायुसेना प्रमुख भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फरवरी 2021 में करार हुआ था कि यह कंपनी 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट बनाकर देगी। इसका बजट 48,000 करोड़ बताया गया है। इन लड़ाकू विमानों की सप्लाई मार्च 2024 से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। लिखा है कि आज तक एक भी विमान की सप्लाई नहीं हुई। इंडिया टुडे में खबर छपी है कि इस विमान के इंजन की पहली डिलीवरी मार्च 2025 में जाकर हुई, जो कि टाइमलाइन से 2 साल लेट है। इन खबरों को भी याद कीजिए। इसी फरवरी महीने में खूब चर्चा हुई थी। 10 फरवरी 2025 को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वायुसेना प्रमुख एक विमान में बैठकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीनियर अफसरों से कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको अपनी जरूरतों और अपनी चिंताओं के बारे में बता सकता हूं। आपको हमारी चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए। आप हमारी चिंताओं को दूर कीजिए और हमारे भरोसे को बढ़ाइए। इस वक्त मुझे HAL को लेकर भरोसा नहीं हो रहा। HAL हमारी अपनी कंपनी है। हम सब ने यहाँ काम किया है। मैंने भी यहाँ अस्थायी पायलट के रूप में काम किया है, लेकिन HAL मिशन मोड में नहीं है।
हर बात का एक ही जवाब मिलता है, हो जाएगा, करेंगे। मुझे कहा गया था कि जब मैं यहां आऊंगा तो 11 तेजस MK-1A तैयार होंगे, लेकिन एक भी तैयार नहीं है। इसलिए वायुसेना प्रमुख के बयान को वायुसेना से जुड़ी तमाम खबरों के सहारे जोड़कर देखिए। अगर फरवरी 2021 में करार हुआ है कि मार्च 2024 तक 83 लड़ाकू विमान दिए जाएंगे, लेकिन एक भी नहीं दिया गया, तो यह किसकी जिम्मेदारी है? आपने देखा रवीश कुमार ने सारी पोल खोल करके रख दी है और एक एक चीज़ का हवाला दिया है कि कहीं कुछ भी नहीं होता, ना कोई जवाबदेही है, केवल हेडलाइन बनती रहनी चाहिए और मीडिया को विज्ञापन मिलता रहना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं। खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये मेरी आपसे बार बार अपील होती है कि हम इस तरह के जो मुद्दे हैं उठाते रहते हैं। जनता के भी मुद्दे हैं, सरकार के भी मुद्दे हैं। कोई हमें देखे ना देखे इसकी भी हमें कोई परवाह नहीं। कोई जाने अनजाने में हमसे कोई चीज़ गलत भी हो गई हो तो हम उसके लिए हम आपसे पहले से ही हम माफ़ी मांगते हैं कि कोई बातचीत में कोई भूल हुई हो तो हम आगे चल के उसे सुधार लेंगे। हालांकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि रक्षा मंत्री के सामने जिन एयर चीफ मार्शल ने जो मुद्दा उठाया उसका जवाब राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।